गठबंधन में विवाद बढ़ा, बाहर जा सकते हैं नीतीश कुमार। मोदी शाह ने कर लिया इंतजाम, शरद इन, नीतीश कुमार आउट। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मोदी की बीजेपी हुकूमत करती है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी अपने सहयोगी के साथ काम कर रही है। बिहार में बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है, लेकिन समझौते के हिसाब से बीजेपी को गठबंधन की नीति अपनानी होगी। नीतीश कुमार सीएम है और चाहकर भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि मोदी शाह ना चाहते हुए भी नीतीश को अपना नेता उन्हें मानना पड़ रहा है और उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा है। लेकिन मोदी शाह इस समस्या का हल ढूंढ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोदी शाह बिहार चुनाव से पहले इस तकलीफ का हल ढूंढ लेगी, जिससे केंद्र सरकार और मजबूत हो जाएगा। और जानकारों की माने तो ये विकल्प शरद पवार है। रोज मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे शरद पवार को मोदी शाह साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद है। और इस मेल मिलाप की खबर को तब हवा लगी जब अजीत पवार की मां आशा ताई ने कहा कि वो चाहती है कि पवार परिवार एक हो जाए। बस इसी बयान के बाद मुंबई और दिल्ली में इस बात की चर्चा होने लगी कि दोनों दलों को एक करने की कवायद पर्दे के पीछे चल रही है। अगर ये कोशिश सफल हुई तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बनेगी और शरद पवार बीजेपी के गठबंधन एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और नीतीश कुमार किसी काम के नहीं रह जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जेडीयू के भी सांसदों को तोड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सियासत को मोदी शाह घुमा रहे हैं और क्यों। जानकारी देते चले कि नीतीश जाते हैं आते हैं, लेकिन फुल संचय बना कर रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी टिकट को लेकर दबाव बना रही थी, इसलिए ऐसा नाटक किया गया, मोदी शाह के होश उड़ जाए। फिर तो दिल्ली से लेकर पाटलिपुत्र तक आने जाने की बात शुरू हो गई, लेकिन अभी तक वो संशय बरकरार है। नीतीश कुमार इन अनजाने बातों का पत्रकारों के सामने खंडन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी और बिहार के लोगों का मानना है कि नीतीश के पेट में दांत है, कब क्या कर जाए किसी को मालूम नहीं। इसलिए मोदी शाह महाराष्ट्र में चाचा भतीजे पर डोरे डालकर एक करना चाहती है, ताकि रोज रोज की झंझट से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये कब होगा पता नहीं। तब तक बीपी बढ़ी रहेगी, क्योंकि नीतीश जी तो यही करते हैं और मोदी शाह के पास ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में नीतीश के नखरे झेलने के सिवा और कुछ वो कर भी नहीं सकते। नीतीश कुमार वो फल है जिसे ना खाए तो पछताए, जो खाए वो भी पछताए। लालू यादव का भी लार टपक रहा है कि नीतीश कुमार हमारे गोले में आ जाए और बीजेपी चाहती है कि हमारे गोले में रहे। अब देखना होगा कि ये गठबंधन कितने दिनों तक टिका रहता है। जानकारों की माने तो ये एक ऐसा गठबंधन है जो अविश्वास पर टिका हुआ है और दोनों इस बात को जानते हैं, लेकिन साथ चल रहे हैं। इसी महीने की 1 तारीख को सब देश नए साल की खुशियां मना रहा था, तो जेडीयू नया पोस्टर जारी कर बीजेपी को टेंशन दे रही थी। साफ था कि एक तरफ तीर निशाने पर और दूसरी तरफ अंग्रेजी में नीतीश लिखा था। बीच में 2025 से 2030 के वर्ष छपे थे, जिसका मतलब ये था कि विधानसभा चुनाव 2030 तक नीतीश कुमार ही सदन में बहुमत के साथ नेता रहेंगे। और बीजेपी के रणनीतिकार नीतीश नाम के पक्षी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मौका मिल नहीं रहा है कि छुटकारा वो पा सके। अब देखना होगा कि होता क्या है और बिहार की राजनीति में और कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।